जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय बोलिए वाधीव सिंह आचार्य की जय बोलिए छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की जय बोलिए लक्ष्य नामक ग्रंथ की जीवनधर चरित्र की वॉइस सही आ रही भैया जी? सब लोगों को आवाज़ सही आ रही है? कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है? लक्ष्य का। अब सही बोला। और किसके चरित्र के ऊपर है? हाँ, जीवनधर के। उनके पिता का नाम सत्येंद्र, माता का नाम विजया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जल्दी से इसकी स्टोरी, भैया जी आए हैं आज हमारे परम मित्र सौरभ जैन जी, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बचपन से हम लोग साथ में पढ़े हैं, छठी कक्षा से, और अभी व्यापार में भी साथ में ही हैं भैया जी। तो भैया जी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे गुरुकुल के बच्चों के साथ में। आज ये भी बच्चा बन के पढ़ेंगे, है ना, और फिर बाद में आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है राधा रानी, तेरे को पढ़ाना है बाद में। ये टीचर बनेगी, एक पवन टीचर बनेगा अपने यहाँ, है ना, और एक मिथिलेश बोल रही थी टीचर बनेगी, ये बेटी, और तू भी बनेगी टीचर। हाँ, सब बच्चों को टीचर बनाना है यहाँ से। डॉक्टर इंजीनियर तो बनते रहते हैं, सबसे अच्छा काम है जैन धर्म की अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर इंजीनियर भी बनना। लेकिन पढ़ना और पढ़ाना हमेशा निरंतर जारी रखना, चाहे बूढ़े हो जाओ, है ना। सब बच्चों को हमने कल बोला था कि थोड़ा थोड़ा जानवरों की सेवाएं करनी है, पशु पक्षियों की सेवाएं करनी है। तो 2-2, 3-3 बच्चे ज़रूर पशु पक्षियों को देखने जाएं। उनको चोट लगी है ना, उनकी दवाई कैसे करनी है। अभी एक बहुत घायल गाय आई हुई थी, थोड़ी देर पहले हमने उसको समाधि सुनाई, बहुत ज़्यादा घायल थी। तो जो जैन धर्म में आप बातें पढ़ रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, थोड़ा मोकार मंत्र सुनाओ पशु पक्षियों को, है ना, उनकी भी आगे की गति अच्छी हो, जिससे कि भविष्य में वो मनुष्य बने, दीक्षा लें, मोक्ष जाएं, ऐसा प्रयास करें। तो ऐसे अपन को यहाँ पर अभयदानम पक्षी अस्पताल में बहुत सारे जीव जंतुओं की सेवा करने को अवसर प्राप्त होता है। तो जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो पक्षियों का दाना पानी, दवाई, है ना, उनका चारा है, उनका भोजन है, उसके लिए ज़रूर 2-2, 3-3 बच्चे डेली जाया करें, है ना। भैया जी लिस्ट बनाएंगे कौन से बच्चों की कौन से दिन ड्यूटी है। तो जो भी ग्रंथों में आपने बातें सीखी हैं उस हिसाब से आप उन जानवरों के कान में सुना सकते हो। अब वो सुने नहीं सुने, लेकिन क्या पता सुन ले। आप तो अच्छा प्रयास कर रहे हो तो आपको अच्छे कर्म बनेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। अब इसने क्या किया था जीवनधर ने पिछले जन्म में, कि जिसके कारण से वह अपने पिता से दूर हो गया, पिता मर गए, और माता से भी दूर हो गया। क्या किया था? हाँ, पिछले जन्म में एक हंस के छोटे से बच्चे को उठा करके ले आया था और 16 दिन तक उसको अपने परिवार से दूर कर दिया। तो उसके फल के कारण 16 दिन का उसको पाप लगा। सौरभ भैया जी आगे आ जाओ, हम भी देखते रहें, पूछते रहेंगे आपसे। हाँ आगे आ जाओ, बढ़िया से सामने बैठो। और क्या, थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं तो यहीं पे आ जाओ, थोड़ा सा पास में। हाँ कोई नहीं। तो 16 दिन के लिए उसने हंस के बच्चे को किडनैप किया, और उसके फल से क्या हुआ सौरभ जी, कि अगले भव में पैदा होते ही कहाँ जाके पैदा हुआ? पहले तो शमशान में पैदा हुआ है ना, और उसके बाद पिता मर गए उसके भी। उसने भी क्या किया था, हंस के बच्चे को जब किडनैप किया था तो हंस का जो पिता था वो काँव काँव करके चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था, तो उसको मार दिया था। उसने भी उसके हंस के पिता को मारा था। और अपनी स्वयं की माता ने जब देखा कि ये बच्चे को कहीं से उठा के ले आया किसी पक्षी के, तो समझा बुझाकर 16 दिन बाद वापस छुड़वा दिया उसकी हंस की माता के पास। तो अब यहाँ पर भी क्या हुआ, इसके स्वयं के पिता का वध हो गया और अपनी माता से भी दूर हो गया। अब 16 दिन बाद वापस जाएगा या 1600 दिन बाद, 1600 वर्ष बाद वापस जाएगा, वो देखेंगे ब्याज समेत कितना लगता है। पहले ही बताया था ना आपको कि किसी से पैसे उधार लोगे तो जितने समय बाद चुकाओगे उतने का ब्याज लगेगा। अब जिस जन्म में कर्म बांधे हैं
16 दिन का पाप किया है तो 16 दिन में नहीं चुकेगा, तो इस जन्म में पता नहीं कितने वर्षों तक उसको, अपने पिता तो मर ही गए, माता से भी कितने वर्षों तक दूर रहना पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, काष्ठांगार नाम का जो मंत्री था उसने राज्य संभाल लिया और उसके पिता को मार दिया। ये अब कहाँ पहुँचा, शमशान से गंधोटकट नाम का जो व्यापारी था उसे अपने घर पे ले आया वहाँ पे, और वहाँ पर उसका लालन पालन किया। अंगूठी देखकर उसने पहचान लिया कि ये तो किसी राजा का बेटा है, यहाँ के जो राजा मारे गए हैं उनका बेटा लग रहा है। उसने क्या चाल चली, काष्ठांगार को बोला कि नगर में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सबका पालन मेरे यहाँ हो, मेरी आपसे ऐसी विनती है। तो काष्ठांगार जो नया राजा बना था छल कपट से, अपने ही राजा को जिसने मार दिया था, उसने अपने सेनापति के, मंत्री के और जीवनधर के जो 2 और भाई थे उनको भी वहीं भेज दिया पढ़ने के लिए, रहने के लिए। किसके यहाँ, गंधोटकट के यहाँ पर, ठीक है ना। और जो 2 बच्चे थे दूसरे भाई दूसरी माताओं से, उन दोनों ने क्या किया था, माताओं ने, उन्होंने आर्यका की दीक्षा ले ली थी, क्योंकि अब पति तो मर गया है, दूसरा राजा आ गया है, गलत काम ना करे, तो इसलिए उन्होंने आर्यका माता जी बन गई। आर्यका माता जी कौन होती हैं, जो सफ़ेद साड़ी पहन के पीछे कमंडल रख के दीक्षा ले लेती हैं। जो लेडीज़ में माता जी होती हैं वो आर्यका कहलाती हैं, जो मेल होते हैं, जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, वो मुनि महाराज बन जाते हैं, है ना। वो नग्न होते हैं या फिर क्षुल्लक एलक होते हैं। माता जी में भी क्षुल्लिका, एलिका और माता जी, है ना, आर्यका माता जी, इस प्रकार से बन जाती है। लेडीज़ लोग जो होती हैं वो श्वेत वस्त्र पहनती हैं, जो दिगंबर मुनि बन जाते हैं वह बिल्कुल भी वस्त्र नहीं पहनते। तो इस प्रकार से काष्ठांगार के यहाँ के सब बच्चे गंधोटकट के यहाँ रहने लगे। बाद में एक तपस्वी उस गंधोटकट के घर पे आए, उनकी भस्मक व्याधि जो थी कि खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं और भोजन, भूख खत्म नहीं हो रही, ऐसी व्याधि, ऐसा रोग होता है, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ और लाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उनका एक रोग था, क्या नाम था उनका, आर्य नंदी, है ना। वो रोग उस बच्चे के द्वारा ग्रास देने से बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही उसने चावल का थोड़ा सा ग्रास खिलाया तो आर्य नंदी जो महाराज थे उनका वो भस्मक व्याधि ठीक हो गई। उन्होंने समझ लिया कि बड़ा पुण्यशाली लड़का है। पिता से अनुरोध किया, गंधोटकट जो वर्तमान के पिता हैं, व्यापारी हैं, कि भाई इस बच्चे को मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, मैं इसको खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, खूब विद्याएँ सिखाऊँगा। उसके बाद उसने कहा कि मैं तो जैनी आदमी हूँ, मैं तो अन्य मति के साधु को नमस्कार नहीं करता, तो मेरा बच्चा अगर नमस्कार नहीं करेगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो उसने बताया कि मैं भी जैन ही हूँ और मैं पहले आर्यवर्मा नाम का राजा था, उसके बाद मैंने राजपद से छोड़ करके दीक्षा ले ली थी, परंतु मुझे एक रोग हो गया भस्मक व्याधि, उस कारण से मुझे दीक्षा छोड़नी पड़ी और अब मैं नॉर्मल ब्रह्मचारी की तरह वस्त्रों में रहता हूँ, परंतु इस लड़के के कारण मेरा वह रोग ठीक हो गया। तो अब मेरे को जितनी विद्याएं इत्यादि आती हैं मैं सब इसको सिखाना चाहता हूँ, और मैं श्रावक ही हूँ, तो आप मिथ्या दृष्टि मेरे को मत समझना। तो जब ऐसा बताया उसके बाद गंधोटकट ने उस बच्चे को उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया, और साथ में जो और भी बच्चे थे, मंत्रियों के पुत्र इत्यादि थे, वे सभी भी वहीं पढ़ने के लिए भेज दिए। ठीक है। अब मुनि महाराज प्रणम्य सागर महाराज जी ने आप बच्चों के लिए कुछ प्रश्न लिखे हैं, आगे के प्रश्न पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से और फिर आगे का स्वाध्याय हम आगे जारी रखेंगे। एक प्रश्न है, पटरानी विजया ने व्रत धारण कर अपने शील की रक्षा करी और सत्येंद्र राजा की अन्य 2 रानियों ने भी श्राविका के व्रत ले लिए। असमय में राजा की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने किसी दूसरे राजा से विवाह क्यों नहीं किया। कल भी बताया था आपको, आज सुबह की कक्षा में ही प्रसंग आया था कि स्त्री है वह एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकती, पुरुष है वह एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्थान पर रह रहा है उस समय के कानून के हिसाब से। अभी वर्तमान में कोई पुरुष चाहे मैं तो 4 बीवी ले आऊँगा तो ला सकता है कि भारत देश में नहीं ला सकता है। हिंदू है, जैन है इत्यादि जितने भी धर्मों में नहीं ला सकता, कानून है, मना करता है, जेल हो जाएगी, सजा होगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। कुछ धर्म है, मुस्लिम धर्म इत्यादि, वहाँ पर अभी भी कर सकते हैं।
उनके लिए अलग से कानून में छूट दी गई है। तो देश और समय और काल वह देखना पड़ेगा। अगर वह सही है तभी पुरुष विवाह दूसरा कर सकता है, परंतु स्त्री के लिए धर्म ग्रंथों में दूसरा विवाह इस काल में भी मना है, पूर्व के काल में भी धर्म के हिसाब से भी मना है। उसका कारण दूसरी तरीके से भी आप लोगों को बताया था कि एक पति से यदि वह गर्भवती हो गई तो फिर अगर बहुत सारे पति हुए तो दिक्कत आ जाएगी, किसके यहाँ जा कर के रहेगी, कैसे रहेगी, है ना। अलग अलग रानियाँ तो हो सकती हैं एक राजा के, दशरथ की भी बहुत सारी रानियाँ थीं, राम जी की भी थीं, श्री कृष्ण का भी आप बहुत सारी पढ़ते हैं, चक्रवर्ती की भी बहुत रानियाँ आती हैं, है ना। तो इस कारण से जो स्त्री अगर अकेली रह जाती है, उसके पति का यदि देहांत हो जाता है यह या किसी कारण से चला जाता है, तो स्त्री, अच्छे कुल की स्त्री क्या करती है, व्रतों का पालन करती है, या तो अणुव्रती बन जाती है अगर जैन धर्म में श्रद्धान है, उसका सम्यक दृष्टि है, या आर्यिका बन जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है, विजया ने क्या किया, अब दूसरा विवाह नहीं किया, ना कि बाकी दोनों रानियों ने, वो आर्यिका बन गई। तो यहाँ पर भी यही उत्तर लिखा होगा महाराज जी ने, हम पढ़ते हैं। प्रणम सागर महाराज जी कहते हैं, नहीं बेटा नहीं, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई स्त्रियां अपना एक ही विवाह करती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा विवाह नहीं करती। कुलीन स्त्रियों का एक ही पति होता है, अच्छे कुल की जो स्त्रियां होती हैं उनका पति एक ही होता है, एक से ज़्यादा पति नहीं होता। द्रौपदी का भी कल आपको उदाहरण दिया था कि वो एक अफवाह है कि द्रौपदी के जो 5 पांडव थे 5 पति थे, पति केवल एक थे अर्जुन, ग्रंथों के हिसाब से भी, और सत्य बात भी यही है, 5 पति नहीं थे। पिता समान होते हैं पति के, जो बड़े भाई होते हैं वे सभी। उस पति का मरण हो जाने पर वह आजन्म अपने शील की रक्षा करती हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि अब इधर उधर घूमने जाऊंगी, बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, हैं, या दूसरी शादी करूंगी या किसी और के साथ घूमूंगी, नहीं। अच्छे कुल की स्त्रियां क्या करती हैं, अपने कर्मों का उदय मान करके कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण से मेरे पति की अकारण मृत्यु हो गई है, अचानक से चल गए हैं, रोगी हो गए, बीमार हो गए, वेंटिलेटर में है, कोमा में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं इनको छोड़ करके दूसरी शादी कर लूँ। जितनी भी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं वह हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जहाँ पर भी एक बार शादी हो जाए, अगर कोई कारण से वह पति ना रहे बड़े होने के बाद में, तो दूसरा विवाह मत करना। अपने धर्म पे श्रद्धान कर करके खूब धर्म करना, तप करना, स्वाध्याय करना, व्रत करना, है ना। अगर योग्य समय बने तो आर्यिका बन जाना, छुल्लिका बन जाना, जैसी जिसकी इच्छा करे, ठीक है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करना, ध्यान रखना है। किंतु दूसरा विवाह कभी भी नहीं करती। रावण की मृत्यु हो जाने पर, देखिए एक प्रसंग और आया, रावण जब युद्ध में मारा गया, मंदोदरी, क्या बात है, कौन बोला, अरे बड़े अवधि ज्ञानी है, आगे आओ भैया जी, पीछे से बोले मंदोदरी, हमने भी वही बोला, सारे ज्ञानी हो गए यहाँ पर ज्ञानदानम गुरुकुल के टीचर बच्चे सब। रावण की मृत्यु हो जाने पर मंदोदरी आदि 48,000 स्त्रियां, कितनी रानियां थी उसकी, है ना, 48,000 थी रावण की स्त्रियों ने आर्यिका दीक्षा ले ली थी। रावण भी था तो जैनी, लेकिन समय का फेर था, इस कारण से थोड़ा घमंडी हो गया, अभिमानी हो गया, और पर स्त्री को उठा करके ले आया, जबरदस्ती, सीता से भी नहीं करी, बस ले करके आया था। नियम ले रखा था महाराज जी से कि जबरदस्ती नहीं करूँगा इससे शादी, अपने मन से मुझे स्वीकारेगी तभी करूँगा। मन से उसने स्वीकारा नहीं, वहाँ पर उसने व्रत ले लिए सीता ने। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, राम और लक्ष्मण जी आए हनुमान जी के साथ में, रावण का वध हो गया। परंतु मंदोदरी इत्यादि जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, 48,000 रानियां थी, कोई दूसरा विवाह नहीं किया। विभीषण जीवित रहे, ये थोड़ी है कि विभीषण से कर लिया, किसी अन्य से कर लिया, नहीं। क्या किया उन्होंने, आर्यिका की दीक्षा ले ली थी। और कल आपको बताया था दूसरे प्रसंग में, कुंभकर्ण और मेघनाथ जो रावण के 2 भाई थे, उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली थी, है ना। हाँ, कुंभकर्ण जो आता है ना कि सोता रहता था 6 महीने, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है, वो सब काल्पनिक कथाओं में आता है।
एंटरटेनमेंट के लिए रामलीला में, बाकी कथाओं में कहीं पर भी नहीं आता, शास्त्रों में न दूसरे ग्रंथों में, न यहाँ पर कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। वो केवल एक मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए, टीवी के लिए बनाई गई कहानियाँ हैं, ठीक है। कुंभकर्ण और मेघनाद दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली थी और दोनों उसी भव से भगवान बने। बड़वानी 52 गजा में उनके चरण बने हुए हैं पहाड़ पर। भैया जी तो गए थे शायद, है ना अभिषेक भैया जी? है ना, भैया जी ने देखा था, तीर्थंकर लेनी के बिल्कुल नज़दीक है ना, मध्य प्रदेश में। कभी आप बच्चों को भी लेकर के जाएंगे तो तब आप नमस्कार करेंगे, कुंभकर्ण भगवान की जय, मेघनाथ भगवान की जय। अभी क्या करते हैं, दशहरे वाले दिन आग लगा देते हैं। बड़ा मनोरंजन आ रहा पटाखे चलाने में कि जला दिया हमने रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ को, बड़ा पाप लगता है बच्चों। कभी भी अब आप बच्चों ने पढ़ लिया है, दशहरे वाले दिन न रावण को जलाना, न कुंभकर्ण को जलाना और ना ही मेघनाथ को। कुंभकर्ण और मेघनाथ तो दोनों भगवान बन चुके, रावण अगले भव से तीर्थंकर बनने वाले, भगवान बनने वाले हैं। हाँ, देखना भी नहीं, जलाना भी नहीं, और कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसे समझाओ, ठीक है ना। चलो, क्या हुआ, जब सुलोचना ने श्रेष्ठ पुरुष तो ऐसी विधवा स्त्री से कभी विवाह भी नहीं करते। एक और बात लिखी कि जो अच्छे जैन धर्म के अनुयायी, अच्छे स्वाध्यायी लोग होते हैं, वह कभी भी विधवा स्त्री से या पहले से जिसका विवाह हो रखा है उससे शादी भी नहीं करते, है ना। चाहे कितना भी भावों में आप बह जाओ कि नहीं नहीं उसकी क्या गलती थी, अब तो बेचारी अकेली हो गई, उसको समझाओ आप कि बेटा आप धर्म में अपना जीवन लगाओ। अच्छी बात है कि आपके पास कोई टेंशन नहीं है, अपना कोई भी छोटा मोटा काम करो या कहीं से पैसे लो, कुछ भी अरेंज करो और अपना धर्म में मन लगाओ, या नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, शादी मत करो दोबारा, है ना। तो ऐसा समझा सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष विधवा स्त्री से विवाह भी नहीं करते। ये कोई सेवा का काम नहीं है। कुछ मिथ्या दृष्टि लोगों ने पिछले कुछ 100 वर्षों पहले ऐसे आंदोलन चलाए थे कि विधवा विवाह का आंदोलन, उनको समाज की दृष्टि से तो अच्छा देखा जाता है। सती प्रथा तो गलत है। सती प्रथा एक होती थी कि अगर पति मर गया तो उसकी चिता में उसको जला दिया जाए। वह प्रथा तो हर तरह से गलत है। आप जीवित किसी को नहीं जला सकते, जबरदस्ती नहीं मार सकते, परंतु उसकी जगह उसका दूसरा विवाह करा दिया जाए, ये भी अपने आप में गलत है। उसको चाहे वो मायके में रहे, चाहे ससुराल में रहे, या कहीं पर भी रहे, शादी दोबारा नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों के हिसाब से उसका शील भंग हो जाता है, उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। तो इसलिए किसी भी स्त्री को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, ना ही किसी अच्छे पुरुष को विधवा स्त्री से या किसी भी ऐसी स्त्री से जिसका पहला विवाह हो चुका है, तलाक ले लिया है, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। जब सुलोचना ने स्वयंवर में जय कुमार के गले में वरमाला डाल दी, तब सम्राट भरत के पुत्र अर्क कीर्ति कुछ लोगों के भड़काने से युद्ध के लिए तैयार हो गया। एक और प्रसंग आता है आदि पुराण में और अन्य ग्रंथों में भी आया है। क्या प्रसंग आया है? एक लड़की थी, उसका नाम था सुलोचना। क्या नाम था? सुलोचना। उसने भरत चक्रवर्ती के सेनापति के गले में माला डाल दी। स्वयंवर रचा गया था, भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, मंत्री मान लीजिए, सेनापति है। उसका नाम क्या था? जय कुमार। क्या नाम था? जय कुमार। पूर्व भव का कोई संयोग था जिस कारण से जय कुमार उसको पसंद आ गए। लाइन से सारे राजा खड़े हैं, उसने जय कुमार के गले में माला डाल दी, मैं इससे शादी करूंगी। किसने? सुलोचना ने। परंतु क्या हुआ? तब सम्राट भरत के पुत्र अर्क कीर्ति कुछ लोगों के भड़काने से युद्ध के लिए तैयार हुए। अब वहां पर सम्राट भरत का पुत्र भी आया हुआ तो स्वयंवर में, वो भी लाइन में खड़ा था, अर्क कीर्ति। क्या नाम था? अर्क कीर्ति। उसे लगा कि मेरे पिताजी का सेनापति, मेरा भी तो जूनियर हुआ ना, राजा का कोई बेटा खड़ा है लाइन में स्वयंवर में, और राजा का एक सर्वेंट खड़ा है, नौकरी करने वाला आदमी। एक लड़की ने नौकरी करने वाले आदमी के आगे माला डाल दी और राजा का बेटा वहीं खड़ा हुआ है। समझ रहे हो बात को? अर्क कीर्ति को बड़ा बुरा लगा कि जब मैं लाइन में खड़ा हूं तो मैं बड़ा हुआ ना, मेरे पिता के हैं तो नौकरी करता है, सेनापति है, इससे शादी कैसे हो सकती है? कुछ लोगों ने उसे भड़का दिया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? अर्क कीर्ति ने वहीं पर युद्ध की घोषणा कर दी। अच्छा, तू कैसे शादी करेगा? ढेर 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 लड़ाई शुरू हो गई वहीं पे, हैं? हाँ पूछो बेटा।
और पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंशिएंट एजुकेशन जो है बेटर क्यों है? एंशिएंट एजुकेशन बच्ची पूछ रही है बेटर क्यों है, जो पुरानी एजुकेशन अच्छी क्यों है वर्तमान शिक्षा से। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा के साथ में अगर पुरानी शिक्षा ग्रंथों की महापुरुषों की दी जाए तो वर्तमान शिक्षा बहुत अच्छी है। केवल एकांत से एक ही शिक्षा दी जाए तो इसलिए वो खराब है, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं है कि अपने माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना है। वर्तमान शिक्षा जिसको मॉडर्न एजुकेशन बोलते हैं वो केवल आपको धन कमाना सिखाती है, केवल और केवल टारगेट देती है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, और कैसे ज़्यादा फीस आप दो और ज़्यादा पैसे बाद में कमाओ। उसके साथ में अगर संतुलित तरीके से आप ये शिक्षा ग्रहण करो, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ो, अपने भगवानों के बारे में, महापुरुषों के चरित्रों के बारे में, तो उससे आप बैलेंस होकर रह सकते हो। कि केवल पैसा पैसा कमाओगे, उसके बाद अपने माँ बाप को समय पड़ने पर वृद्धाश्रम छोड़ दोगे, खुद अमेरिका चले जाओगे। जैसे आप तो दिल्ली एनसीआर में ही रह रहे हो, हम आगरा से आए हैं तो छोड़ करके दिल्ली आ गए मान लीजिए। ग्रंथों के माध्यम से हमारे संस्कार आज भी हमारे माँ बाप से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। नहीं तो क्या होता है, लोग विदेश चले गए, कहीं दूसरे शहर में चले गए और ताना मारने लग गए, अपने समाज को बुरा मानने लग गए, अपने आस पड़ोस के लोगों को, बच्चों को। तो इसलिए मॉडर्न एजुकेशन हमेशा सर्वथा बुरी नहीं है। अगर उसका सदुपयोग करके, उसको पढ़कर सीख करके आप समाज की सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और साथ साथ अपना भी आप कल्याण कर रहे हैं, आप जान पा रहे हैं स्वयं को, आपका स्वयं का जन्म कैसे हुआ, आप क्यों इस संसार में आए हो, आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, वह सब जानना बहुत ज़रूरी है। पुरानी शिक्षा में 100-200 साल पहले जो गुरुकुलों की शिक्षा थी, चाहे जैन धर्म की थी या वैदिक ग्रंथों की थी, उन सब में कहीं ना कहीं कर्मों से डरना तो बताया ही जाता था कि अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से दूर रहना है। परंतु अभी नैतिक शिक्षा के नाम का कोई भी सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं होता है, ना सीबीएसई बोर्ड में है, ना यूपी बोर्ड में है, ना किसी भी स्टेट बोर्ड में है, ना आईसीएसई बोर्ड वगैरह में है। केवल एक वॉलंटरी एक सब्जेक्ट स्कूल का जो प्रिंसिपल है, टीचर है, मैनेजमेंट है, वो डलवा सकता है अपनी इच्छा से कि भाई इसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे, आप पढ़ लीजिए। इसलिए डल जाता है, तो कहीं कहीं उस स्कूल में अच्छी शिक्षा साथ में मिल जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी है, हम बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर था आगरा में, सरस्वती विद्या मंदिर था, तो कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता था जब महापुरुषों के चरित्र नहीं पढ़ाए जाते थे। तो कंपटीशन होता था प्रत्येक हफ्ते। यहाँ तो हम 1-2 महीने में एक बार करते हैं, वहाँ तो कंपलसरी था कि शाम को 2 क्लास पहले हफ्ते में एक दिन आपको महापुरुषों का कोई भी जन्मदिन है, कोई भी वो है, तो कोई ना कोई 10-12 बच्चे आकर के उस महापुरुष के चरित्र के बारे में 5-5 मिनट बोलेंगे, 2 घंटे तक चलता था। उस बहाने से हम उनसे सीखते थे कि उन महापुरुषों ने क्या काम किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए जो पौराणिक शिक्षाएं हैं वह सत्य शिक्षाएं हैं, ऋषि मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अपने जैन धर्म के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वह बिल्कुल प्रमाण हैं, क्योंकि उसमें कोई भी गप्पबाजी, कहानियाँ, मन से काल्पनिक कथाएँ नहीं हैं। जो सत्य बातें हैं, जो अरिहंत भगवान ने अपने केवल ज्ञान से देखी हैं, जानी हैं, समझी हैं, उन्हीं को पूर्वाचार्यों ने लिपिबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है ना। तो इसलिए हमारी दृष्टि से वह अच्छी है। एकांतवाद से आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल खराब है, क्योंकि उसी की वजह से आपको वर्तमान में जीविका के साधन मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, व्यापार कर पाओगे। तो उसको नहीं भी करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, फिर तो आप बस मंदिर में बैठे रहोगे। आपको अपना घर चलाना है, गृहस्थ जीवन। पहले भी आपको इस ग्रंथ में बताया था, धर्म, अर्थ और काम, 3 प्रकार के पुरुषार्थ आपको करने पड़ेंगे जब तक आप गृहस्थ जीवन में हो। धर्म को भी साथ में लेना है, अर्थ माने व्यापार, नौकरी इत्यादि करनी है, और काम यानी कि अपनी पति पत्नी के साथ में गृहस्थ जीवन में रहना है, बच्चे इत्यादि भी करने हैं, परिवार भी चलाना है। ठीक है बेटा, मिल गया आंसर। चलो, अर्क कीर्ति क्या कह रहे हैं? अर्क कीर्ति ने युद्ध छेड़ दिया। आया समझ में? नहीं आया तो बाद में अलग से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अर्क कीर्ति भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, वो लाइन में खड़े थे स्वयंवर में, और इधर जय कुमार खड़ा था। सुलोचना ने जय कुमार के गले में माला डाल दी, तो अर्क कीर्ति ने क्या किया? युद्ध शुरू कर दिया, ढाए ढाए ढाए। अर्क कीर्ति बोला, मैं सुलोचना को भी नहीं चाहता हूं, मेरे को सुलोचना से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? सब
क्योंकि सबसे ईर्ष्या करने वाला यह जय कुमार जब मेरे बाणों से भी मर जाएगा तब उस विधवा से मुझे प्रयोजन क्या रह जाएगा। देखो कि इसके गले में माला कैसे डाल दी, तो मैं तो इसको मार दूंगा जय कुमार को और उसके बाद ये विधवा हो जाएगी। अभी खाली माला ही डाली है तभी वर हो गया, तभी शादी हो गई। अब ये विधवा हो जाएगी, मैं विधवा से शादी थोड़ी करूंगा, मैं सुलोचना से विवाह तो करूंगा नहीं। विचार करो कि ये ऐसा डायलॉग लिखा है आदि पुराण में, तो ऐसा कहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे लिया प्रणब सागर महाराज जी ने। विचार करो कि सुलोचना का जय कुमार से स्वयंवर विवाह हो गया और उसी समय युद्ध हो गया। समझ रहे हैं? भले ही जय कुमार से सुलोचना का अभी संयोग नहीं हुआ, अभी खाली माला डाली है, अभी आगे कुछ भी नहीं हुआ है, और उसके बाद भी लेकिन विवाह होने से क्षत्रिय पुरुष के लिए वह दूसरों की स्त्री हो गई कि अब ये इसकी पत्नी हो गई, गला में माला डालती है। अर्क कीर्ति युद्ध भी जय कुमार से सुलोचना के निमित्त कर रहा है, लेकिन यह भी साथ में कह रहा है कि मैं जय कुमार को मार दूंगा और इस विधवा सुलोचना से विवाह भी नहीं करूंगा, क्योंकि विधवा हो गई, विधवा से विवाह तो मना बताया है। ऐसे अनेक प्रसंग शास्त्रों में आए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उत्तम कुल की धार्मिक स्त्रियां कभी भी जीवन में एक पुरुष के अलावा अन्य किसी से सहयोग की इच्छा नहीं करती। बाकी सब कौन बन जाते हैं? भ्राता के समान, पिता के समान, पुत्र के समान, मित्र के समान। जितने भी अन्य पुरुष हैं, पति पत्नी का एक दूसरे से सिंगल संबंध रहता है। पत्नी का वह पति है, और पति की एक समय अगर है तो कई सारी रानियां वह कर सकता है, अगर उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। एक नहीं झेली जाती है तो 1000 को जिसके पास झेलने की शक्ति है तो भाई झेलो, है ना। हमारी भी है कि हम भी नहीं झेल पाते भैया जी भी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग एक नहीं झेल पाते, तो जिसकी एक बार शादी हो जाए उससे पूछो बेटा 100 रानियाँ 100 विवाह करेगा? कहेगा नहीं भाई साहब हम चक्रवर्ती थोड़ी हैं। कहा भी है, सिंह लगन सुपुरुष वचन कदली फले न बार, तिरिया तैल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। समझ में नहीं आया भाई साहब, पढ़ते हैं दोबारा। सिंह लगन सुपुरुष वचन, क्या कहा? सिंह लगन सुपुरुष वचन कदली फले न बार। अच्छा, तिरिया तैल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बड़ा अच्छा सा सूत्र है, इसका अर्थ पढ़ेंगे। 5 चीजें 2 बार नहीं होती हैं, ठीक है। 5 चीजें दोबारा मौके नहीं मिलते। किस किस के? सिंह लगन, अच्छा सिंह, कोई लगन होता है, जो ज्योतिष वाले लोग हैं यहाँ पे पढ़ रखे होंगे, तो कोई लगन होता है ज्योतिष में, उसको क्या बोलते हैं? सिंह लगन, दोबारा नहीं मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष के वचन, कोई अच्छा पुरुष है, कोई मुनि महाराज जी हैं, कोई ग्रंथ हैं, उसके हाथ में लगे हुए जो आपके शब्द हैं, ये जिनवाणी जैसे हम सुना रहे हैं आपको अपने शब्दों में, यह भी एक श्रेष्ठ वचन है। केले का फल, अरे वाह, केले का जो फल होता है ना, वो तो हमने प्रत्यक्ष देखा है। यहाँ पे इस साल केले के पौधे लगाए गए थे, तो एक बार केला जो फल देता है दोबारा नहीं आता। उसकी जड़ को निकाल करके आप जो छोटी छोटी जड़ आ जाएंगी, दूसरे पौधे लगा सकते हो। केले का फल जो एक बार आ गया उन्हें नहीं आता है। ऐसे ही स्त्री का तैल तथा हमीर राजा की हट, स्त्री का जो तैल है, तैल पैर कुछ होता होगा, तो स्त्री यानी कि एक बार उसकी शादी हो जाए तो वो भी दोबारा नहीं होती है। ऐसी हमीर राजा का हट, कोई हमीर राजा होगा जिसने ये दोहा लिखा होगा जैसे कबीर ने लिखा। तो ये 5 चीज़ें दोबारा नहीं होती, सिंह लगन, श्रेष्ठ पुरुष के वचन, केले का फल, स्त्री तैल और अमीर राजा का हट। तो एक युक्ति दी है महाराज जी ने आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए याद करने के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्नों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहनी चाहिए। कहानी तो साथ साथ चल रही है, अच्छी बात है। यदि कोई स्त्री विवाह होने के 2-4 साल में विधवा हो गई तो फिर आजीवन वह घर में किसी के पर आश्रित होकर कैसे रह सकती है ना। ये बेटे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, आपका प्रश्न था ना, इसीलिए ये सारी कथाएं सुनाई जाती हैं कि हमें जीवन में भविष्य में कैसा आचरण करना है। तो ये सारी बातें जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए यहाँ पर पढ़ाई जाती है इन ग्रंथों के माध्यम से कि आपको भविष्य में क्या सही है क्या गलत है, जब ऐसा मौका लगे आपको क्या करना है। आपको ऑफिस में कोई जब बड़े हो गए, कोई कॉलेज में लड़का पसंद आ गया तो उसके साथ भागना है कि नहीं भागना है। वहाँ वाले लोग मना नहीं करेंगे, कॉलेज वाले। आपको इन ग्रंथों से
इन एंशियंट स्टोरीज से पता चलेगा कि वो सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बिना माँ बाप की परमिशन के विवाह करना, भगा के ले जाना, है ना, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, उससे आपको डर लगेगा। इसलिए ज़रूरी है बचपन से पढ़ाना कि कोई भी हिंसा आदि पाप कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, किसी की जेब काट रहे हो, पैसे चुरा के ले जा रहे हो। अब मॉडर्न एजुकेशन का उदाहरण आपसे आया, बड़े बड़े बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, बीटेक एमटेक बन जाते हैं, आईटी वाले क्या करते हैं, इंटरनेट पर लोगों की साइट हैक करते हैं, लोगों के पैसे निकाल लेते हैं, एटीएम में झूठा ओटीपी पूछ करके टेली कॉलिंग करवाते हैं कि तुम ये ओटीपी दे दो और जो है आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेवकूफ़ बनाते हैं, माल बेच देते हैं। तो ये सब बड़े बड़े लोग करते हैं। अभी कोई एक आतंकवादी को 2-3 साल पहले फांसी दी गई थी, बहुत बड़ा इंजीनियर था, बड़े कॉलेज में पढ़ाता था, बम ब्लास्ट करता था। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा बचपन से नहीं मिली। उसको बम बनाना तो सीख लिया उसने, आईटी का बहुत बड़ा मास्टर बन गया, लेकिन उसको जड़ उसकी मजबूत नहीं थी, अच्छी एजुकेशन इसको बचपन से नहीं मिली। तो पढ़ लिख तो जाओगे, वहाँ जाकर के क्या करोगे, अरे मेरे को ये कंप्यूटर चलाना आ गया, चलो गाड़ी चोरी कैसे करते हैं ये करते हैं, है ना। तो क्या करोगे एजुकेशन से, पैसा जहाँ ज़्यादा मिलेगा गलत काम करोगे, लूटमारी करोगे, है ना। अभी कोरोना भी चल रहा था पिछले साल, कितना बहुत बड़े बड़े लोग कोरोना में बहुत फ्रॉड कर रहे थे, डॉक्टर लोग अलग लूट रहे थे, दवाई वाले अलग लूट रहे थे, जो बड़ी कंपनी के मालिक हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी अलग लूटने में लगे हुए हैं, लोगों को वैक्सीन दिलवा करके। सब पूरे दुनिया में केवल लूट का सौदा चल रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि बस पैसा ज़्यादा कमाना है, मुझसे ज़्यादा धनी इस पूरे विश्व में कोई नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने लेवल पर कमाने में लगा हुआ है। वो सब वही लोग ज़्यादा पैसा किसी विपत्ति में कमाते हैं जो केवल मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं और साथ में संतुलित शिक्षा ये वाली नहीं मिलती है। तो वो मौके पे बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा देखते हैं, इसलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया कि यदि कोई स्त्री विवाह होने के 2-4 साल में विधवा हो गई, अब वो बाकी का, अब बेचारे शादी हुई 2-3 साल में विधवा हो गई, क्या किया जाए। तो अब बाकी का जीवन वह घर में किसी के पराश्रित होकर कैसे रह सकती है। सास ससुर उसको घर में रखते नहीं हैं, माता पिता उसको घर में रखना नहीं चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में स्त्री क्या करे। एक प्रश्न आया होगा महाराज जी के पास, बहुत सारे बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न हैं कि भाई उसकी क्या गलती है? तो उसके लिए बताया है, तो धर्म करे, मंदिर में जाए, अपनी नौकरी करे, कहीं पर कुछ भी उसने, अब जैसे आप लोग सिलाई बच्चे सीख रहे हो तो सिलाई का काम करे, है ना। आंटी जी यहाँ पर आती हैं, क्या नाम है आंटी जी का, वो उनके पति का, हाँ सविता आंटी जी के पिछले वर्ष पति की डेथ हो गई थी, है ना। तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना सिलाई से, ये थोड़ी है कि कहीं पर भी गलत काम करे, ऐसा काम यहाँ मना बताया है बिल्कुल। सास ससुर घर में नहीं रखना चाहते, मायके जाना नहीं चाहती, या वो भी नहीं रखना चाहते, तब स्त्री क्या करे। तब जिन आगम से, प्रणम्य में सागर महाराज जी आप बच्चों के लिए हमारे लिए उत्तर दे रहे हैं, हे भाई जिन आगम के अनुसार, जिन आगम मतलब जो जिनेन भगवान की ये ग्रंथ हैं, जो वाणी है, जो जिनवाणी है, उसमें क्या कहा है ऐसी परिस्थिति के लिए। जिन आगम के अनुसार और अनादि से चली आई संस्कृति के अनुसार स्त्री को विधवा हो जाने के बाद 2 ही रास्ते हैं, एक ए और एक बी। क्या रास्ते हैं? आचार्य सोमदेव ने यशस्तिक चंपू एक ग्रंथ लिखा है, आचार्य सोमदेव ने क्या ग्रंथ लिखा है? चंपू तो ठीक है, यशस्ति तिलक चंपू, यशस तिलक चंपू, बड़ा डिफिकल्ट नाम है। यशस तिलक चंपू के 13वें अध्याय में कहा है 2, पहला जिन दीक्षा, जैसे आर्य का व्रत ले ली, दूसरा वैधव्य दीक्षा, वाह, दूसरा वैध यानी विधवा होने की दीक्षा, यानी कि दोबारा मैं शादी नहीं करूंगी, कैसे भी मैं अपना जीवन यापन करूंगी, व्यापार करूं, नौकरी करूं, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए, नहीं तो मेरे रिश्तेदार हैं कोई भी है वो मेरा कुछ ना कुछ करेंगे, अगर कुछ नहीं भी कर सकती। नहीं तो स्त्रियां आज के समय में भी बहुत योग्य थी, ध्यान रखिए, हैं। और पहले के काल में भी ऐसा नहीं होता है कि स्त्री अयोग्य है ना। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, स्त्री जब अपने पे आ जाए ना तो सारे पुरुष पानी भरने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्त्री बेचारी कैसे नौकरी कर सकती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं सारी खेती इत्यादि जो काम में कर रही हैं, स्त्रियाँ इतना काम कर लेती हैं, पुरुष इतने पूरे दिन में काम नहीं कर सकता। हाँ, कल्पना चावला भैया जी बोल रहे। तो बहुत सारी स्त्रियाँ चाहे इस काल में या किसी भी अनादि काल से किसी भी काल में, दोनों बराबर हैं,
ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती है। जब परिस्थिति पड़ेगी तो अपनी जो भी उसको ज्ञान है, एजुकेशन है, या जो शरीर में सामर्थ्य है, उसके हिसाब से वह अपना रोजगार, अपना जीविकोपार्जन कर सकती है। तो 2 दीक्षा ले सकती है, एक वैधव्य दीक्षा और दिन दीक्षा। वैधव्य दीक्षा का मतलब ये होता है शायद कि दूसरा विवाह नहीं करेगी। वह स्त्री स्वयं अपना धर्म पालन करे। माता पिता या सास ससुर यदि उसका दूसरा विवाह करना भी चाहें, ध्यान दीजिए, सास ससुर ने कहा बेटा अभी अभी तेरी विधवा हो गई, हम तेरी दूसरी शादी करा देते हैं। चाहे अपने माता पिता बोले तुम्हारी दूसरी शादी करा दें, चाहे सास ससुर बोले, फिर भी यहाँ गुरुकुल के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वह आगे से जब इसकी अगर शिक्षा ग्रहण करें तो वह कोशिश ये करें कि फिर भी उसे अपनी दृढ़ता दिखाकर पर पुरुष को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए उसके कारण से उसको अभी के पर्याय में तो दूसरा पुरुष मिल जाएगा, परंतु भविष्य की पर्याय में उसको अगले भवों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। उसके धर्म में, उसके शील में दोष लगेगा, उसका ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाएगा। उसे या तो किसी आर्यिका के संग में जाकर धर्म ध्यान करना चाहिए। क्या किसी, अगर उसको दीक्षा नहीं भी लेनी है तो आर्यिका माता जी के परस में चली जाए, वहाँ पढ़ाई करे। या शक्ति और वैराग्य दृढ़ हो तो स्वयं भी आर्यिका दीक्षा ले लेनी चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं भी आर्यिका बन जाती हूँ। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो अपनी स्त्री पर्याय की निंदा करते हुए कि मुझे ये स्त्री पर्याय मिली है, मैंने पिछले भवों में कुछ छल कपट मायाचारी इत्यादि करी होगी, जिसके कारण से मेरे को मनुष्य जन्म तो मिल गया, परंतु कहीं ना कहीं स्त्री का छेदन नहीं हो पाया, अभी भी मैं स्त्री पर्याय में रह रही हूँ। और हर महीने कितना दुख होता है स्त्रियों को, कष्ट होता है, मोह इतना ज़्यादा रहता है, शरीर में इतना कष्ट रहता है, तो मेरी स्त्री पर्याय कब छूटेगी। ऐसी भावना करनी चाहिए स्त्रियों को कि कब मैं भविष्य में पुरुष बनूंगी, तो व्रत इत्यादि लेंगे, अगले भव में पुरुष बन जाएंगे, कोई डिफिकल्टी थोड़ी है, मोक्ष चले जाएंगे उसके बाद। यही तो लिखा भाई साहब प्रश्न में। जीवन ऐसा है, अरे भाई साहब प्रश्न सुनो, यही प्रश्न एग्जैक्ट यही लिखा है। एक आध शादी हुई है, 1 आध साल हुआ है शादी को और पति मर गया, तो क्या किया जाए, उसी का उत्तर लिख रहे हैं कि या तो जिन दीक्षा ले ले अगर सम्यक दृष्टि है, नहीं तो अपना रोजगार इत्यादि करे, धर्म ध्यान में समय लगाए। आर्यिका के संग में जाकर धर्म ध्यान करे, या शक्ति वैराग्य है तो आर्यिका बन जाए। यदि ऐसा नहीं कर पा रही है तो स्त्री पर्याय की निंदा करे कि हाय मैं स्त्री क्यों हूँ, और साज श्रृंगार का त्याग कर, ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करे, सारी चूड़ियाँ उड़ियाँ पहनती है ना, वो सब सिंदूर वगैरह लगाना, साज श्रृंगार का त्याग कर, राग रंग से रहित होकर सादा भोजन करें, सिंपल, और सादा पानी लेकर अपना धर्म ध्यान पूर्वक गृह में ही जीवन गुजारना चाहिए, है ना। क्या जबरदस्ती नहीं करानी चाहिए। अभी क्या होता है ना कि भाई जबरदस्ती सफ़ेद साड़ी पहना दी, उसको ज्ञान के साथ स्वाध्याय कराओ कि क्यों, क्योंकि आपका पूर्व कर्म का कोई दोष था, उसके कारण आपका पति मरण को प्राप्त हो गया। अब तुम अपना जीवन धर्म में लगाओ जिससे कि भविष्य में दोबारा ये चीज़ पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीट नहीं हो। तो इसीलिए साज श्रृंगार का, ज़्यादा मेकअप वेकअप का त्याग करना चाहिए, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, धर्म में मन लगाओ कि कम से कम इस बहाने से आपका निमित्त अच्छा बन जाए, तो अगले भव में स्त्री पर्याय छूट जाए। अगर अंत समय में समाधि अच्छी होगी तो देव बन जाओगे, देवी की बजाय। सीता माता का उदाहरण आता है, कई बार बताते हैं ना, आज वो क्या है, देवी नहीं है, देव है, कई बार बोला है ना। प्रच्युत अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र है, इंद्र और प्रतीन्द्र 2 होते हैं, है ना। अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग में देव है, उसका उसी भव से स्त्री पर्याय समाप्त हो गई, कारण दीक्षा ली, बहुत तप किया। आज जैसे वर्तमान में ज्ञानमती माता जी हैं, बहुत सारी आर्यिका माता जी दिखती हैं, इतना तप करती हैं, इतना ज्ञान, इतना स्वाध्याय, क्या कारण है? इसी कारण से कि स्त्री पर्याय मिली है, कब मेरी छूटेगी। केवल व्रत ही स्त्री पर्याय से स्त्री को निकाल सकते हैं अगले भाव में, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, कभी तुक्का लग गया तो आ सकता है, अन्यथा जब तक आप चारों प्रकार से अच्छे से आहार जल का त्याग करके अंत में अच्छे से समाधि मरण नहीं करोगे, दीक्षा नहीं लोगे, तब तक आप स्त्री पर्याय से नहीं छूटोगे। थोड़ा बहुत कर लिया तो क्या होगा, दोबारा से जाकर देवी बन जाओगे, अगर थोड़ा सा भी विकल्प मन में रह गया। बहुत आपको घोर साधना करनी पड़ेगी। हम भी पहले कभी स्त्री रहे होंगे, कोई हमें इतना घमंड नहीं है, सब चीज़ें निकाल करके आए होंगे तब पुरुष पर्याय में बने हैं। तो ऐसा नहीं मत सोचना बच्चों कि ये पुरुष हैं तो इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी स्थिति में गुरु मतलब महिला को महिला आर्यिका चुनना चाहिए। एक बार आर्यिका में जाए तो ज़्यादा बेटर है,
एक बार अगर स्त्री पर्याय आ गई तो जो त्रियंच की पर्याय में भी पंचेंद्रिय में जाते हैं तो फीमेल में ही जाते हैं ज़्यादातर, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से त्रियंच में गए तो यहाँ मनुष्य लेडीज़ थी और वहाँ जाकर कुत्ता बन जाएगी, वहाँ कुतिया बनेगी, है ना, बिच बनेगी। मतलब लेडीज़ की पर्याय से बार बार फीमेल में ही जाती है अगर पंचेंद्रिय में जाती है। अगर नरक चले गए तो कन्फर्म है नपुंसक में जाओगे। नरक गमन कैसे होगा? वहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं होता है। देव बन गए तो अगर दीक्षा इत्यादि ले लिए तो देव भी बन सकते हो स्त्री पर्याय से सीधे, और अगर नहीं लिए, अच्छे सम्यक दर्शन के साथ में गए हो या थोड़ा सा विकल्प वगैरह कुछ रह गया तो देवी पुनः बन सकते हो वहाँ जाकर। कोशिश लेकिन देव बनने की करना, है ना। और कोशिश तो क्या करना, कोशिश तो मोक्ष जाने की करना, बाकी तो बीच के रास्ते हैं, मार्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। धर्म ध्यान पूर्वक अपना घर में जीवन गुजारना चाहिए। अगला प्रश्न आया, प्रश्न संख्या 8, जो आप बच्चों के, बड़े बड़े बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, वही प्रश्न यहाँ पे महाराज जी ने अनुभव के आधार पर लिखे हैं। जो बच्चों ने, जब उन्होंने पढ़ाया होगा ग्रंथ कभी, तब बच्चों ने जो प्रश्न पूछे होंगे उसी को किताब में लिख दिया है। एक बच्ची ने पूछा महाराज जी से, ये बातें पुराणों की हैं महाराज जी, ये तो सब पुराणों की बातें हैं, सैद्धांतिक हैं, यह हमें मान्य है, हम मान रहे हैं बातें, आप ठीक कह रहे हो, परंतु आज की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में ऐसा करना एक नवविवाहित स्त्री के लिए असंभव है। बार बार वही प्रश्न आ रहा है, यहाँ पर भी वही आ रहा है, भैया जी पूछ रहे हैं, कभी कोई पूछ रहा है, कभी कोई पूछ रहा है, पूछ रहे हैं ना, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। क्योंकि समाज में हर टीवी पे या फिर जो सरकारें हैं वह इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, विधवा विवाह के लिए बड़े बड़े आयोजन भी कराए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न आया कि ये बातें आपकी पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, पुराणों की, है ना। लेकिन वर्तमान की स्थिति में ऐसा करना नवविवाहित स्त्री के लिए, जिस बेचारी की अभी अभी शादी हुई है, उसका अगले दिन पति मर गया, क्या उसके लिए तो असंभव है, उसको भी तो अपना जीवन यापन करना है, अकेली कैसे रहेगी। और आजकल तो पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को स्वीकारता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की पहचान है, नहीं नहीं क्या दकियानुसी बातें कर रहे हो, हैं क्या पुरानी बातें लेकर के आ गए कि स्त्री की एक बार शादी होगी दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, आप गधे बेवकूफ़ उल्टी सीधी बातें बोलेगा, है ना। हम इसलिए बच जाएंगे क्योंकि हम तो ग्रंथ का स्वाध्याय करके पढ़ा रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे। हमने तो ये बात पड़म सागर महाराज जी के ऊपर डाल दी, ठीक है ना, और ग्रंथों के ऊपर डाल दी कि वो ऐसा कह रहे हैं और सही कह रहे होंगे क्योंकि अपने गुरु हैं, गुरु की बात कभी भी गलत नहीं होती है। आजकल का पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को स्वीकारता नहीं है कि आप बेकार की बातें कर रहे हो, किंतु यदि कोई दूसरा विवाह सुखपूर्वक रहती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर किसी स्त्री का दूसरी शादी हो गई और वहाँ पर उसको कोई टेंशन नहीं हुई, पहले वाले से लड़ाई झगड़ा था, तलाक हो गया, कुछ भी हो गया, मर गया, अब दूसरी शादी बढ़िया नंबर 1 चल रही है, अरे पहला पति तो बेकार था, अब देखो कितना अच्छा चल रहा है इनका। अखबारों में उसको प्रोत्साहन देने वाले लेख भी आते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल भी आते हैं। आजकल के लोग लिखते हैं कि देखो विधवा विवाह या स्त्री का तलाक हो गया तो उसका पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, है ना। बड़ी अच्छी कहानी लिखी है यहाँ पर, हमारे लिए भी एक रोचक विषय है, क्योंकि ये ग्रंथों में से प्रमाण मिल रहा है कि कितना बड़ा दोष है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना लिखा है। देखिए उत्तर दिया महाराज जी ने, असंभव कुछ भी नहीं होता। असंभव की अंग्रेजी होती है इम्पॉसिबल। बोलो। एक हमारे गुरुजी थे, वो पढ़ाते थे, वो इम्पॉसिबल की संधि विच्छेद कर देते थे। आई डैश एम आगे पॉसिबल। आई माने मैं, एम माने हूँ, पॉसिबल माने संभव हूँ। इम्पॉसिबल स्वयं में कह रहा है मैं संभव हूँ, मैं हो सकता हूँ। तो यहाँ पर भी महाराज जी यही कह रहे हैं, बेटा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, इस संसार में सब कुछ संभव है समय के अनुसार। यदि स्त्री शील की महत्ता समझती है तो वह ऐसा जरूर करती है। यानी कि अगर स्त्री को, किसी लड़की को, किसी लेडीज को अगर ये पता है कि मेरी शादी पहले हो रखी है, अब अपने मन में मैं किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती, तो वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी। जो स्त्री शील का महत्व नहीं समझती, जो ऐसी स्त्रियां हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अरे एक गया दूसरा आया, क्या टेंशन है। कॉलेजों में चलन चलता है, एक बॉयफ्रेंड गया, अरे दूसरा आया, एक एक क्लास में एक लड़का 10 लड़कियों को पढ़ा रहा है, एक लड़की 10 को पढ़ा रही है। आजकल ये मॉडर्न एजुकेशन में बहुत हो रहा है, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में,
है ना, और ऑफिसों में जहाँ चले जाओ बाहर घूमने, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बस पटाने में लगे रहते हैं एक दूसरे को, बच्चे बच्चियाँ, है ना, बस यही गोरख धंधा चल रहा है। फिर कह रहे जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब एक दूसरे के चक्कर में बस ये पंचम काल के प्रभाव से लगे पड़े हैं। जो स्त्री शील का महत्व नहीं समझती वह दूसरा विवाह करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है हाँ अरे अच्छा रिश्ता आया, फोटो दिखाओ, अभी करते हैं। रही बात संसार में पढ़े लिखे वर्ग की, तो आजकल का पढ़ा लिखा वर्ग प्रायः चरित्रहीन होता जा रहा है। पढ़े लिखे का मतलब क्या है? हम जैसे लोगों को तो यही बोलेंगे भाई सब मंदिर में पढ़ा रहे, कुछ आता जाता तो है नहीं। महाराज जी को कुछ, कौन सी क्लास पढ़ी है महाराज जी ने? अरे 8वीं फेल है, अरे स्कूल ही नहीं गए महाराज जी। अरे उन्हें क्या पता, हम हैं IAS, हम हैं डॉक्टर, हम हैं इंजीनियर, महाराज जी को क्या पता होगा। ऐसे लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग। हमारे सामने भी ऐसे बहुत बार प्रसंग आते हैं कि महाराज जी का देखो ध्यान बड़ा अच्छा है, उनके अपने ऊपर संयम बड़ा अच्छा है, कंट्रोल बड़ा अच्छा है, परंतु उनको संसार के बारे में क्या पता। हम गए थे एक बार रोहिणी, दिल्ली में रोहिणी है, शिविर लगाने के लिए। ब्रह्मांड का विषय था, 3 लोक का विषय, 10 दिन का शिविर था। मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी जो दिसंबर में आए थे, उन्होंने हमें वहाँ बुलाया। पहले दिन हमने वीडियो दिखाए बढ़िया से स्क्रीन पे, 100-200 लोग इकट्ठे कर लिए थे, है ना। तो वहाँ के अध्यक्ष साहब आए कमरे में बाद में कि देखो बात तो सब ठीक है ना, ये सब बातें तो शास्त्रों की बातें, देखो नासा कहाँ पहुँच गया, देखो मंगल पे पहुँच गया, देखो चंद्रमा पे पहुँच गया, और तुम क्या बातें कर रहे हो, जम्मू द्वीप, ये भरत क्षेत्र, ये वो, सूर्य घूमता, ये है वो है, 50 चीज़ें। तो हमने कहा देखो महाराज जी भी ये वाली बात मानते हैं। कह रहे महाराज जी पढ़े लिखे थोड़ी हैं, उनका ध्यान बड़ा अच्छा है, उसके लिए हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनका संयम बड़ा अच्छा है, अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल है, लेकिन ये वैज्ञानिकों की बातें थोड़ी उनको पता है कि विज्ञान कहाँ पहुँच गया, और आप ग्रंथों में से पढ़ा रहे हो पृथ्वी घूमती नहीं है, सीधी है। फिर जब हमने 10 दिन की क्लास ली उसके बाद वो इतना बड़ा मोमेंटो लेकर के आए अध्यक्ष साहब, अंत में विवेक जी वहीं मिले थे हमें रोहिणी के शिविर में, कि भाई साहब आंखें खोल दी कि वास्तव में ग्रंथ की बातें सही हैं। जो वैज्ञानिक बच्चों को 12वीं तक और उसके बाद इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, वो सब मूर्ख बना रहे हैं। नासा मूर्ख बना रही है, इसरो मूर्ख बना रहे सब, लेकिन ठीक है, चल रहा है धंधा, चल रहा है। कितने सूरज बना दिए, कितने चंद्रमा, कहाँ क्या कर रहे हैं, कितने हाइड्रोजन है, कब खत्म हो जाएगी, नोबेल पुरस्कार, ये सब चीज़ें हमने भी क्या किया, उन्हीं की भाषा में 10 दिन शिविर में पढ़ाया वीडियो के माध्यम से। उन्हीं के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वही विषय लिया, तो उनको अच्छा लगा, रोचक लगा। बोले बात तो सही है, ग्रंथों की बातें बिल्कुल सही हैं। जहाँ पर अन्य लोग वर्तमान एजुकेशन को एक कल्पना की विषय वस्तु से पढ़ाने लग जाते हैं, किसी प्रोफेसर के मन में कोई विचार आया, उसने उस पर एक थीसिस लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया, वो स्कूल में चला दिया, बाहर से कहीं से पास करा दिया उसको। एक सिटी है वेटिकन सिटी, वहाँ से एजुकेशन अपनी चलती है उन ग्रंथों में, जहाँ इटली में उसने चला दिया, वहाँ से पोप ने जिस कोर्स को पास कर दिया वो सारा की सारा आपके बोर्ड में आ गया। आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो। पहले भी 2-3 दिन पहले बताया था ना कि भारत की खोज किसने करी, कोलंबस ने करी। अरे भाई साहब जब पहले से था तो किसने खोज लिया। अब बोलो चंद्रमा की खोज किसने करी, सौरभ भैया ने करी। अरे चंद्रमा तो पहले से है, रटाए जा रहे हैं, कोलंबस पढ़ाए जा रहे हैं। बस किताब में उसने लिखा, मैंने पहली बार देखा था भारत, तो मैंने इसकी खोज कर दी, रटा दिया, पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम में दिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो मन में आ गया वो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, जो आजकल का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी शिक्षा कर ली, अरे हीरो बन गया, एक्टर बन गया, बड़ा संगीतकार बन गया, सिंगर बन गया। भैया बैठे हैं ना पीछे सिंगर साहब, है ना। तो यहाँ धर्म के साथ सिंगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या है, जो सिंगर घूम रहे हैं वो क्या है, फूहड़ संगीत, गंदे गंदे शब्द, गालियाँ निकालते हैं। ऐसी ऐसी मूवी चल रही है कि जो शब्द अपन बोल नहीं पाते आपस में, वो गानों में गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ। पूरी की पूरी फिल्मों में गालियों से, जितनी ज़्यादा गालियाँ फिल्मों में अपशब्द हैं, उतनी ज़्यादा उसकी ज़्यादा दर्शक पहुँच रहे हैं। तो वो क्या है, समय है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो जो आज का पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें ज़्यादातर लोग क्या हैं, चरित्रहीन हैं। जिस लड़के या लड़की ने विवाह से पहले ही किसी अन्य लड़के या लड़की से संबंध बना लिए, बताओ, शादी से पहले ही घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, सब काम हो रहे,
तो इन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर शादी हो गई, विधवा हो गई तो दूसरी शादी करें नहीं करें। जो पहले उनको कोई फर्क, उनको धर्म का ज्ञान थोड़ी है। चाहे दूसरा विवाह करो या तीसरा। अब बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो हैं, फैशन है, एक को छोड़ा, दूसरे को किया, तीसरे को किया। हॉलीवुड में तो हमने सुना है जो अमेरिका वगैरह की मूवी बनती हैं 8-8, 10-10, 15-15 शादियां करते रहते हैं, है ना, बड़े फेमस है। ऐसे उनको कॉपी यहाँ वाले कर रहे हैं। और आप लोग अपना आदर्श किसको मानते हैं? अरे आमिर खान की इतनी शादी हैं, उसकी इतनी शादी हैं, सलमान खान ने तो करी नहीं लेकिन कितनी सारी गर्लफ्रेंड बना रखी हैं, है ना, वो कौन से खान है, सैफ अली खान की इतनी शादी है। तो उनको कॉपी करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को कॉपी करो ना। वो सिगरेट पीने वालों को, शराब पीने वालों को, गलत चरित्र वालों को क्यों कॉपी करते हो? इसीलिए तो ये लक्ष्य पढ़ाया कि बेटा बचपन से सीमंदर भगवान को कॉपी करना, महावीर भगवान को कॉपी करना, शांतिनाथ भगवान को कॉपी करना। उल्टे सीधे लोगों को क्यों आदर्श बनाते हो? फिल्में ज़्यादा देख देख करके कोई दिक्कत नहीं, हमने भी देखी थी अपने समय में, आप भी देखो, लेकिन साथ साथ धर्म भी पढ़ते रहो। दोनों काम एक साथ करो। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी परख हमेशा रखो। चाहे दूसरा विवाह करो या तीसरा, संसार में बहुतायत ऐसे वर्ग की ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात अखबार में प्रशंसा की, सो धर्मात्मा अखबारों से अपना चरित्र नहीं बनाता। क्या समझे? है ना, धर्मात्मा अखबारों से अपना चरित्र नहीं बनाता। यानी आप लोग अखबार की खबर पढ़ के अपने ऊपर अगर ढालोगे ना, अरे उसने ये किया, उसने चोरी करी, उसने गलत काम किया, उससे जो धर्मात्मा बच्चा है, जो यहाँ पे ज्ञान दानम गुरुकुल का बच्चा है, अध्यापक हैं, अन्य लोग हैं जो वीडियो से सीख रहे हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिसको इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको अच्छे अच्छे कार्य इस भव में करने और भविष्य की पर्याय में करने हैं, वो लोग अखबार पढ़ के कॉपी नहीं करते कि अखबार में कौन सी स्टोरी लिखी है या सरकार किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रमोशन कर रही है। चरित्र की रक्षा धर्म ग्रंथों को पढ़ने और उन्हीं के अनुसार चलने से होती है। क्या लिखा? आज इस बेटी ने मेरा बड़ा दिल खुश कर दिया। अच्छा प्रश्न पूछा है, बिल्कुल तुम्हारे लिए ही सारे उत्तर आ रहे हैं कि चरित्र की रक्षा, तुम्हारा जो चरित्र है, कैरेक्टर है, स्त्री पर्याय है, बच्चा हो तुम, वो किससे बचेगा? अखबार से, मूवी से, टीवी से, या स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा से नहीं मिलेगा, वो इन किताबों से मिलेगा, धर्म ग्रंथों से पढ़ने से और उन्हीं के अनुसार चलने से मिलेगा। जब तक भगवान लड़ सब रहे हैं भगवान राम के मंदिर के लिए, कहाँ पढ़ाया जाता है भगवान राम ने क्या किया? राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ, इनको मारो, उनको मारो, लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, मार पिटाई, ये वोट बैंक। भाई कभी बच्चे को पढ़ा तो दो, भगवान राम ने किया क्या जीवन भर, कितने अच्छे अच्छे काम किए, वो तो पढ़ा नहीं रहे स्कूलों में। बताओ कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? अगर वॉलेंटरी किसी स्कूल में पढ़ा दिया गया गलती से रामायण इत्यादि थोड़ी थोड़ी सी अच्छी अच्छी कहानियाँ, तो वो सरकार ने कोर्स में नहीं डाल रखी हैं, बस लड़ रहे हैं सारे। सब चीज़ों को, अच्छे अच्छे चरित्रों को, भगवान की बातें पढ़ानी चाहिए। अगर सब बच्चों को, सब लोगों को भगवान राम का चरित्र पढ़ा दिया गया तो इस भारत देश से सारे क्राइम समाप्त हो जाएंगे। पुलिस की, कोर्ट की, कचहरी की, जेल की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। कोई चोरी नहीं करेगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई स्त्री को देख करके कोई गलत भावना नहीं करेगा, कोई, है ना, असत्य नहीं बोलेगा, कोई जानवरों को नहीं मारेगा, सब शाकाहारी बन जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, चरित्र का निर्माण अखबार पढ़ने से नहीं होता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से होता है और उन्हीं के अनुसार चलने से होता है। फिर भी अखबार की सुनना है तो सुनो। अब महाराज जी बता रहे हैं, वो भी अखबार पढ़ लेते हैं कभी कभी, अच्छी अच्छी बातें। अभी एक सर्वे में पता चला कि अमेरिका में वहाँ की हर 5वीं स्त्री का यौन शोषण हुआ है। बताओ, एक सर्वे हुआ, मतलब 100 में से कितने, 20-25, है ना, 20, मतलब 5 में से 1 लड़की के साथ में। यहाँ पर तो अपन सुन भी नहीं पाते कि कभी कभी अखबारों में सुन। अमेरिका जबकि इतना विकसित देश है, वहाँ का एक सर्वे छपा है अखबार में कि जैसे इंटरव्यू लिया, बेटा तुम्हारे साथ कभी कोई बचपन में या बड़े होकर के कोई गलत व्यवहार तो नहीं हुआ, है ना, स्त्रियों के साथ हो जाता है। तो हर 5वीं बच्ची का यौन शोषण हुआ है, शादी से पहले हुआ या शादी के बाद। किसी पर पुरुष ने उसके साथ गलत कार्य अवश्य किया है। ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा कमाने वाले देशों में ऐसे गलत कार्य भी ज़्यादा होते हैं। ऐसी संस्कृति को जब हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसी संस्कृति के अनुसार बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा है अमेरिका,
अमेरिका भागेंगे, लंदन भागेंगे, ऑस्ट्रेलिया भागेंगे, यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे। वहाँ पर संस्कार जीरो हैं, कोई कैरेक्टर ही नहीं है वहाँ पर, ना लड़कों का ना लड़कियों का। हम भी कई बार विदेश गए हैं तो हमने भी बहुत बुरी हालत देखी है। इतना पीते हैं सारे लोग, है ना, शाम होते ही सारा की सारा नगर बस पीने में लग जाता है, और नॉनवेज तो बेहिसाब। लेकिन कुछ कुछ लोग वहाँ के अच्छे भी हैं, वीगन लोग भी हैं। अब धर्म की तरफ भी उनका रुझान काफ़ी लोगों का विदेशों में हो रहा है वर्तमान में। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। ऐसी संस्कृति को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसी संस्कृति के अनुसार अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अरे अंग्रेजी शिक्षा, कॉन्वेंट एजुकेशन पढ़ाएंगे। क्या है कॉन्वेंट एजुकेशन? है कॉन्वेंट का मतलब क्या है? कॉन्वेंट एजुकेशन वो चर्च वाली एजुकेशन, उसमें सिखाते क्या हैं? उसमें कोई धर्म नहीं सिखा रहे हैं। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। क्या है वैलेंटाइन डे? है कि उन्होंने जो है, एक गुरु थे उनके, उन्होंने कितने गलत गलत कितनी गर्लफ्रेंड बनाई थी, उनके नाम पे वैलेंटाइन डे। बताओ, लड़के लड़कियां गुलाब का फूल दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, महीने महीने भर तक। क्या पागलपन चल रहा है? तो उस एजुकेशन से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी अपने को, है ना। उन्हें वैसे ही कपड़े पहना कर घुमा रहे हैं, छोटे छोटे से फटे हुए कपड़े। हम भी पहले पहन लिया करते थे, फटी हुई जीन्स हमें भी अच्छी लगती थी, है ना, जब नई नई प्रचलन में आई थी। फिर महाराज जी ने बहुत डांटा, वीर सागर महाराज जी आए हुए थे इंदिरापुरम में, कि बेटा ये दरिद्रता की निशानी है कि तुम्हारे पास पूरे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, हैं। हमने कहा महाराज जी महंगी आई है बहुत, नॉर्मल जीन्स से डबल दाम की है। फिर धीरे धीरे करके जब स्वाध्याय करने लगे ना, पढ़ना शुरू किया, महाराज जी ने हमें तत्वार सूत्र पढ़ाया, वीर सागर, तो धीरे धीरे फटी जीन्स हटा दी। मतलब इधर से फटी, इधर से फटी, उधर से फटी, फैशन है। हाँ, तो देखो गलतियां हो जाती है, लेकिन धर्म के माध्यम से हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमने भी सारी गलतियां करी हैं आप लोगों की तरह, कोई गलत बात नहीं है। हम कोई ऊपर से उतर के नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा तो धीरे धीरे आप भी अपने आप ठीक होंगे। फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना, जानबूझ करके। अगर नहीं है, कोई बेचारा भिखारी है, गरीब है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जानबूझ करके ज़्यादा पैसे देकर फटे कपड़े खरीद के लाओ, या सही कपड़ों को फाड़ दो फैशन के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, तो वो गलत है वास्तव में। हाँ, तो इसलिए वो क्या है, एक तो दरिद्रता की निशानी है, और ये शो ऑफ दिखाता है, अपने अंगों को दिखाना, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। ये इसमें अच्छा चरित्र प्रदर्शित नहीं होता है। तो यह चरित्र या शील की बातें करना इस पीढ़ी को समझ में नहीं आ सकता। कितना समय रह गया आज की कक्षा में? चलिए 5 मिनट और रह गए, लेट शुरू हुई थी कक्षा। जल्दी से वाला पैराग्राफ और ख़त्म करेंगे, एक प्रश्न फिर समाप्त करेंगे, ठीक है। एक अगला प्रश्न आया, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता कहते हैं हम अपनी बेटी को जिंदगी भर विधवा का कलंक लगाकर घुट घुट कर जीने नहीं दे सकते, इसलिए उसका दूसरा विवाह करा देते हैं। अब ये सारे जो प्रश्न आए ना एक छोटी सी बात पर, इसलिए इस पे 2-2 चैप्टर बना दिए महाराज जी ने, क्योंकि जब उन्होंने ये ग्रंथ कहीं पढ़ाया होगा, उन्होंने बताया महाराज जी ने कहाँ पर पढ़ाया, ये देखो दोबारा बता देते हैं। ये ग्रंथ रतलाम में, जब महाराज जी का रतलाम में चतुर्मास हो रहा था, प्रणम्य सागर महाराज जी का, तो वहाँ पर इसको लिखा था। तो उस समय जब लिख रहे होंगे तो ऐसी समस्याएं उनके सामने आ रही होंगी, कहीं पढ़ा रहे होंगे स्वाध्याय में, तो जो प्रश्न आए वो प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, जिससे बार बार एक ही प्रश्न सभी लोगों को उत्तर नहीं दिया जाए। एक बार लिख दिया, अच्छा पढ़ लेना बेटा। क्या प्रश्न आया कि माँ बाप इसलिए मजबूरी में विधवा का विवाह करा देते हैं कि बेचारी जिंदगी भर घुट घुट कर रोएगी, तो हम इसको नहीं देख सकते, अकेले रहेगी, परेशान रहेगी, अकेली लड़की का समाज ऐसे देखता है। डायलॉग मारते हैं लोग, सारा समाज सारी दुनिया घूर घूर कर देखती है अकेली लड़की को, हम बूढ़े होकर मर जाएंगे, इसका क्या होगा, इसका कोई पति होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए, इसलिए हम मजबूरी में शादी करा रहे हैं। तो ऐसा डायलॉग माँ बाप मार देते हैं, इसलिए इसका दूसरा विवाह करा देते हैं। तो महाराज जी ने यहाँ पर उत्तर दिया, यह उन माता पिता की नासमझी है ना। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, जो माता पिता ज़बरदस्ती उसको समझा बुझाकर उसकी दूसरी शादी करा रहे हैं, तो उनकी नासमझी है और संस्कारहीनता है। सब बच्चे बेटा शांत बैठो, बस खत्म करने वाले हैं क्लास, चिंता मत करो, ठीक है। माता पिता की नासमझी है, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है ना, तो जल्दी से वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर कल से आगे का कहानी बढ़ाएंगे। तो
तो ये टॉपिक एक बार में आज ही खत्म हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो माता पिता ज़बरदस्ती अपने बच्चों की दूसरी शादी करा देते हैं तो उनकी नासमझी है। उन्हें अपनी बेटी को कलंक से बचाने की और घुट घुट कर नहीं जीने देने की अगर इतनी ही चिंता है तो वह अपने घर पर लाकर उसे प्रेम व्यवहार पूर्वक वातावरण में अपने साथ रखें। क्या कहा? जो माता पिता ऐसा डायलॉग मारे कि बेचारी अकेली कैसे रहेगी, तो इससे अच्छा तो अपने घर पे रख लेना, क्या दिक्कत है। उस विधवा को घुटने भाई माँ बाप के पास रहेगी मायके में, उसको घुटन भी नहीं होगी और सुरक्षा भी रहेगी। अपनी माता पिता मायके से ज़्यादा अच्छा उसके लिए थोड़ी कुछ है। माता पिता यदि अकेले हैं तो उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। अगर उनके बच्चों की शादी हो गई है, दूसरे बच्चों की, अकेले हैं तो उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। बेटी घर में आ गई, कोई बात नहीं, और उनका धर्म भी होता रहेगा। यदि घर में भाई बहन हैं तो भी सभी साथ रहते हुए यदि वह स्त्री स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञा करती है कि मैं अब विवाह नहीं करूंगी तो वह शीलवती मानी जाती है। अगर वह लड़की अपने मायके वापस आ जाती है और उसके बाद प्रतिज्ञा ले लेती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी तो उसका शील व्रत माना जाता है कि उसने व्रत ले लिया, बहुत प्रभाव होता है उसको। विधवा का कलंक शील व्रत से धुल जाता है। क्या कहा? अगर वो विधवा बनी थी, उसको कोई दोष लगा था, अब उसने अपना व्रत ले लिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी तो उसका कलंक धुल गया कि मैं शीलवती स्त्री हूं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। समाज में भी उसकी प्रशंसा होती है। लोग बोलते हैं ना कि विधवा है, कलंक है, कलंक है। अरे समाज में अब जब व्रत ले लेगी ना तो प्रशंसा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। घुटन और कलंक तब लगते हैं जब दुविधा की स्थिति होती है कि शादी करना चाह रही है दूसरी, अरे कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। कोई लड़का भी ऐसा मिल जाए जिसकी पत्नी मर गई हो या जिसका तलाक हुआ हो। डाइवर्स में भी तो मना बताया है, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। लड़का कर सकता है परंतु किससे करेगा लड़का? उस लड़की की दूसरी शादी नहीं है, साफ साफ लिखा है ना। लड़की की पहली शादी होनी चाहिए, वो भी तब कर सकता है जब कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो, वह धार्मिक हो, सब चीज़ें हो। ऐसा नहीं टाइम पास के लिए एक को छोड़ा दूसरी को पकड़ूं, है ना, तो बहुत बड़ा दोष है कि लड़के को छूट दे दी। धर्म ग्रंथों के अनुसार तब है जैसे वो बहुत सारों का पालन पोषण कर सकता है। उसने अपने पैज में छोड़ दिया, गुस्सा होकर लड़की को छोड़ दिया, ये सब चीज़ें गलत है, वो धार्मिक थोड़ी है। समाज में उसकी प्रशंसा होती है। घुटन और कलंक तब लगते हैं जब दुविधा की स्थिति होती है कि शादी करना चाह रही हूँ और हो नहीं रही है, कि मैं दूसरा विवाह करूं या ना करूं। या फिर शील व्रत यदि प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं लिया है, यानी कि नहीं हो रही दूसरी शादी, इसलिए कहने में आ गया कि ब्रह्मचारिणी हो गई भाई अब तो, लेकिन मन में तो इच्छा है शादी करने की दोबारा, तो वो व्रत नहीं कहलाएगा, है ना। खाना खाने को मिल नहीं रहा, यहाँ पर आपको शुद्ध भोजन मिल रहा है संस्था में, अरे हम तो बिल्कुल बाहर का कुछ खाते ही नहीं है, एकदम शुद्ध खाते हैं प्रासुक, हमारे तो व्रत है। जैसे ही शादी में गए दबा के खाने लग गए, रात में 10 बजे भी खा रहे हो, 11 बजे भी खा रहे हो, भक्ष भी खा रहे हो, तो व्रत थोड़ी कहलाएगा। व्रत तब है जब मौका मिला तब भी नहीं खाया, तभी माना जाएगा। तो अगर मन में इच्छा है शादी करने की, हो नहीं रही, तो इसलिए व्रत नहीं कहलाएगा। संकल्प लिया है यदि होगी भी तो मैं करूंगी, तब व्रत माना जाएगा। यदि श्राविका के व्रतों के साथ रहा जाए तो आज भी नारी उदाहरण बन सकती है। यदि ऐसी विधवा नारी या तलाकशुदा नारी अगर वह श्राविका बन जाती है, श्राविका माने अणुव्रती, 2 व्रत बताए थे, एक श्रावक श्राविका जो घर में रहकर प्रतिमाधारी होते हैं, हमने भी ले रखे हैं। तो जिस प्रकार से घर में आप व्रत लेते हो, आप बाहर का इत्यादि का नहीं खाते हो, है ना, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के व्रत ले लेते हो। जो 11वीं अंतिम प्रतिमा है वह क्षुल्लक इत्यादि या क्षुल्लिका, ये आर्यिका में 11वीं प्रतिमा तक आती है, उससे पहले के श्रावक के व्रत अगर ले लेती है तो उदाहरण बन जाती है। ऐसे उदाहरण आज भी हैं। यह बात अलग है कि ऐसे उदाहरणों की संख्या अनुपात में कम है। ऐसा बहुत होता है आज भी, परंतु फेमस नहीं है, इसलिए आपके सुनने में नहीं आता। मैं पूछता हूँ, यदि उस स्त्री के भाग्य में पति का सुख नहीं है तो दूसरा विवाह होने पर भी उसके साथ वही वैधव्य की स्थिति बनी, तो फिर क्या तीसरा विवाह करेगी? देखिए, अगर उसके कर्म ही खराब है कि एक पति मर गया तो दूसरा कर लेगी, तो क्या गारंटी है वह जिंदा रहेगा? अगर उसका कर्म ही खराब है तो पता चला दूसरा भी मर गया, दूसरे के बाद तीसरे से करेगी, फिर तीसरा भी मर गया, कितनों से करेगी भाई? इससे अच्छा शांति से रहो ना। हाँ, मनुष्य का लांछन लगेगा, भैया जी कह रहे पीछे से। तो जो माता पिता अपनी बेटी को बार बार भोग मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं,
वे अपनी बेटी को एक बार यदि धर्म मार्ग पर लगा दें तो उस बेटी को पर्याय सुधारने की दुर्लभता क्यों नहीं सिखाते। अगर माता पिता जबरदस्ती उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं तो इससे अच्छा धर्म मार्ग पे लगाएं। कैसे लगाएंगे? खुद भी स्वाध्याय नहीं किया होगा तो बच्चे को क्या कराएंगे, है ना। खुद भी धर्म करना है, स्वाध्याय करना है, सीखना है, और उसके बाद बच्चों को संस्कार देने हैं कि भाई एक बार बेटा धर्म में लग गए, व्रत ले लिए तो हमेशा हमेशा के लिए तेरी स्त्री पर्याय अगले कई भवों तक के लिए परमानेंट छूट जाएगी, और भविष्य में यदि मोक्ष हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाठशाला में पढ़ाकर या आसपास के किसी स्कूल आदि में बच्चों को पढ़ाकर अपनी योग्यता अनुसार सामाजिक चेतना में योगदान देते हुए भी अपने शील की रक्षा करती। कितनी बढ़िया बात बोली, देखो मुद्दे की बात आ गई। वह स्त्री क्या कर सकती है? ज्ञान नानम गुरुकुल की पाठशाला में आकर के पढ़ा सकती है। ये लिखा है ना, वह स्त्री पाठशाला में पढ़ाने जा सकती है या आसपास के किसी स्कूल में पढ़ाने चली जाए, कुछ ना कुछ तो जीवन यापन करेगी ना। और बच्चों को पढ़ाकर अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी वो पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी पढ़ाए, हिंदी आती है, धर्म आता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती है वो पढ़ाए। सामाजिक चेतना में भी योगदान देगी और अपने शील की रक्षा करते हुए अपना जीवन गुजार सकती है। बाकी का जीवन अपना शील भी बचा के रखेगी, दोबारा शादी भी नहीं करेगी और अच्छे अच्छे बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देगी। चलिए, आज की कक्षा में आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान बांटा है। थोड़ी कथा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि प्रश्न उत्तरी चल रही थी। अब कल की कक्षा में आगे की कथा आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी का ऐसा लग रहा है इस अध्याय को लिखने में बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आए होंगे इस प्रकार के, लोगों के, जनता के, समाज के, तो इसलिए इस प्रसंग पर कई सारे प्रश्न उत्तरी बनाई है इस अध्याय में। हम लोगों को इस प्रसंग से अपने भविष्य में, भले यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं 4-5 साल के अंदर कोई कॉलेज में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और अगर 8-10 साल लगा लें तो इनकी सबकी विवाह भी होने लग जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो उस समय के लिए ये कथा आपको याद आएगी, आपके चरित्र का निर्माण कराएगी कि आपको किस तरह से अपने आगामी जीवन में, अपने जीवन में अपने शील की रक्षा करनी है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जीवनधर चरित्र की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय जुड़ंदो। अब सब बच्चे